गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसआरसी नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली है डिप्थीरिया, दूसरी पर्टूसिस, तीसरी टेटनस, चौथी इन्फ्लुएंजा। इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली है डिप्थीरिया। इसकी डेफिनेशन: सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाई कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, यानी एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। इसका कारण है यानी कॉज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये होता है। ट्रांसमिशन यानी इसके फैलने का क्या तरीका है। ड्रॉपलेट एंड क्लोज कॉन्टेक्ट। ड्रॉपलेट यानी खांसने छींकने से और क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से यह बीमारी होती है। उसके सिम्टम्स हैं, यानी सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट के अंदर। सोर थ्रोट यानी पेशेंट के गले के अंदर सोर थ्रोट हो जाएगा, यानी गले के अंदर सो खराश होगी। दूसरा है फीवर, पेशेंट को बुखार आएगा। तीसरा है डिफिकल्टी इन सोलोइंग, पेशेंट को निगलने में दिक्कत आएगी, यानी परेशानी होगी इसको निगलने में। ग्रे मेम्ब्रेन कोमा बुल नेक, पेशेंट की नेक है जो बुल के समान हो जाएगी, यानी जो साड़ होता है उसके समान उसकी गर्दन हो जाएगी। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। कोमा मायोकार्डाइटिक्स, पेशेंट की जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एंड न्यूरोपैथी, और पेशेंट को न्यूरोपैथी हो जाएगी। अगला है प्रिवेंशन, यानी बचाव के लिए क्या क्या करेंगे। बचाव के लिए हम उसको वैक्सीन लगाते हैं, इसको बोलते हैं डीपीटी वैक्सीन, और हाइजीन इसको मेंटेन करेंगे। अगली डिजीज है पर्टूसिस। पर्टूसिस को हम 100 डे कफ भी बोलते हैं, यानी 100 दिन वाली खांसी, या फिर काली खांसी और वूफिंग कफ भी कहते हैं। डेफिनेशन है इसकी: हाईली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज, यानी यह हाईली संक्रामक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली संक्रामक बीमारी ऐसी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। इसका कारण है यानी कॉज बोरोटेला पर्टुसिस। बोरोटेला पर्टुसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा यह बीमारी होती है। ट्रांसमिशन यानी इसका फैलने का तरीका क्या है। ड्रॉपलेट एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, एंड ड्रॉपलेट यानी खांसने छींकने से और क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से। सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स क्या है इसके। अगर सिम्टम्स एंड लक्षण क्या होंगे पेशेंट के अंदर। रनिंग नोज, पेशेंट की रनिंग नोज होगी। कोमा माइल्ड फीवर, पेशेंट को हल्का बुखार आएगा। कोमा सीवियर कफ, पेशेंट को गंभीर कफिंग होगी यानी खांसी होगी। और साथ में भूख लाइक साउंड आएगी, पेशेंट जब खांसेगा यानी कुत्ते जैसी खांसी होगी पेशेंट को, कुत्ता खांसता है ना ऐसे खांसी होगी पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे। निमोनिया, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। कोमा सीजर्स, यानी पेशेंट को मिर्गी के दौरे सीजर्स आते हैं ना, सीजर्स हो सकता है। कोमा ब्रेन डैमेज, पेशेंट का ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। और इन्फेंट डेथ। प्रिवेंशन एंड पर्टोसिस का प्रिवेंशन क्या है। पहली वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन, पेशेंट को डीपीटी वैक्सीन लगाएंगे प्रिवेंशन के लिए। कोमा आइसोलेशन, अगर पेशेंट को पर्टोसिस नामक बीमारी हो गई है तो उसको हम आइसोलेट कर देंगे। एंड हैंड हाइजीन, पेशेंट के हैंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे। अगली डिजीज है टिटनेस। इसकी डेफिनेशन है एक्यूट बैक्टीरियल डिजीज अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम, यह अचानक होने वाली बैक्टीरियल डिजीज है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसका कारण है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, यानी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा यह होती है, जो कि मिट्टी धूल मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ट्रांसमिशन यानी इसका फैलने का तरीका क्या है। यानी बुंड, यानी चोट के द्वारा कोई बुंड हो गया। कोमा नॉट पर्सन टू पर्सन, पर ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं उनको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज, यानी यह टिटनेस एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अगला है सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। लॉक जो, यानी पेशेंट का जबड़ा होता है ना वो लॉक हो जाएगा। कोमा स्पास, पेशेंट को स्पास मान लगेंगे। कोमा डिस्फेजिया, पेशेंट को निगलने में दिक्कत आएगी। अगला है
कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाएगा, कॉमा फ्रैक्चर, पेशेंट को फ्रैक्चर होने के भी चांस रहते हैं, कॉमा ज़्यादा अगर ये बीमारी गंभीर हो जाती है तो पेशेंट की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। प्रिवेंशन यानी बच्चे आपके लिए क्या करेंगे, डीपीटी वैक्सीन, कॉमा टीडी, कॉमा वुंड केयर, कॉमा टीआई। अगली डिजीज है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी यह है एक्यूट वायरस के द्वारा होने वाला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। अगला कोज यानी इसका कारण क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसके द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। ट्रांसमिशन यानी ये कैसे फैलता है, पहला ड्रॉपलेट यानी खांसने छींकने से, कॉमा कंटामिनेटेड सरफेस यानी गंदी सरफेस के संपर्क में आने से। अब इसके सिम्टम्स हैं यानी लक्षण क्या हैं, फीवर यानी बुखार आना पेशेंट को, चिल्स यानी कपकपी लगना, कॉमा कफ यानी खांसी होना, शॉर्ट थ्रोट पेशेंट के गले के अंदर खराश होना, कॉमा हेडेक पेशेंट की सिर दर्द होना, मसल्स पेन यानी पेशेंट की मसल्स के अंदर पेन होना। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, निमोनिया, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, कॉमा ईयर साइनस इन्फेक्शन, ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो सकता है। धन्यवाद। आज हम इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे।